कार्यक्रम में उपस्थित आपके सांसद बक्सर के सम्मानीय सुधाकर सिंह जी, मंच पे उपस्थित अपने पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई ओम प्रकाश भुवन जी, इस मंच पे उपस्थित संघ परिवार से और बिहार के प्रांत सहकारवां हम सबों के मार्गदर्शक राजेंद्र जी, मंच पे उपस्थित अमरिंदर पांडे जी और कई हमारे गायत्री परिवार से आए हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यगण, सभी इस मंच पे उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, सभी पिता तुल्य अभिभावकगण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी हमारे संतगण और ऋषि के मार्गदर्शन पे चलने वाले वैसे हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण। एक्चुअली ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है और संचालक जी ने इस बक्सर के गायत्री पीठ के जो हमारे संचालक हैं उनका यह शब्द है कि 2-2 मिनट का उद्बोधन करिए। मैं शब्द के बारे में 2 मिनट चर्चा करूंगा और शब्द ही मंत्र है, शब्द ही गायत्री है, शब्द ही शक्ति है, शब्द ही समाज है, शब्द ही परिवार है, शब्द ही देश है, शब्द ही सनातन है, शब्द ही धर्म है। अगर शब्द जैसे अगर कोई हमारे व्याकरणाचार्य होंगे, मेरे पुरोधा महर्षि ऋषि या वेद दर्शन में आप जाएंगे, क्योंकि मैं वो संचालक महोदय का उन शब्दों का अंतःकरण से अनुकरण कर रहा था, इसलिए हमें लगा कि इस सभी इतना पुनीत काम में आप लोगों ने हमें अवसर दिया है। पहले तो मैं उसके लायक नहीं हूँ, नहीं मैं उद्बोधन करने वाला हूँ, नहीं उसके लायक हूँ, नहीं मैं संबोधन करने वाला हूँ, न उसके लायक हूँ और नहीं मैं प्रबोधन करने आया हूँ। न मैं उद्बोधन कर सकता, नहीं मैं संबोधन कर सकता और नहीं मैं प्रबोधन कर सकता। एक प्रतिनिधि होने के नाते और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते और सामाजिक प्राणी में एक मानव होने के नाते, एक पुरुष होने के नाते जो मेरा नैतिक दायित्व और कर्तव्य है और मैं यहाँ आया हूं तो मैं 2 शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। गायत्री महायज्ञ में गायत्री मंत्र या मां का शब्द जिस शब्द से अपने अंतःकरण में या समाज में जब जाता है तो एक शक्ति का अनुभव होता है, एक शक्ति का एक अनुभव प्रतीत होता है। जैसे मां का नाम लीजिए, चाहे कोई मां हो, दुर्गा मां हो, गायत्री मां हो या अपनी मां हो जिसने जन्म दिया हो, जब मां का ही नाम लेते हैं तो एक शक्ति का अनुभव सभी लोगों में, जिसमें थोड़ा सा अंतःकरण में सनातन के प्रति ममता हो, राष्ट्र के प्रति ममता हो और समाज के प्रति जब ममता हो तो अंतःकरण में थोड़ा सा अनुभूति महसूस होता है। मैं कहना चाह रहा था कि ये यज्ञ सामाजिक परिवर्तन और रामचरितमानस ने, तुलसीदास ने जो लिखा है, कलयुग का जो प्रारंभिक ये बेला है, इस कलयुग के प्रारंभिक बेला में मोक्ष प्राप्ति एक सनातन का माध्यम है जो जिसके रास्ते पे हम सभी चलना चाहते हैं। लेकिन रियली सच्चाई तो यह है कि जब मोक्ष प्राप्ति तब होती है कि मोक्ष प्राप्ति के उपरांत समाज का कल्याण हो, समाज में खुशहाली रहे,
किसी को दुख और पीड़ा नहीं हो, वही मोक्ष की प्राप्ति है। अगर सामाजिक जीवन में नैतिक दायित्वों में अगर कोई है तो मैं आता हूं उस पे जो महर्षि विश्वामित्र और राम की शिक्षा भूमि या कह लीजिए तो कर्म भूमि। हम लोगों ने सुना है रामचरितमानस में कि यही तड़ुका का भी वध हुआ था और राम ने तड़ुका का वध किया था और उसके मूल में था कि जो सात्विक काम या समाज का मूल्यांकन करके उनके सही दिशा पे सही रास्ते पे चलाना, समाज का कल्याण कैसे हो, राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, इसके प्रति उनको सचेत करना, इसी में तड़ुका जी का वध हुआ था। तड़ुका, अब आज कलयुग में उनको तड़ुका जी भी लोग कहने वाले हो गए। ऐसे परिस्थिति में हमारे पूर्व के वक्ता कई कह रहे थे कि आप बर्थडे पार्टी मनाती हैं, मेरी माता भी यहाँ, माता शक्ति भी यहाँ उपस्थित है और हम लोगों के अभिवादन में जो मेरी बहन स्वागत गान गाई है उनको भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं एक आग्रह करता हूँ, यज्ञ एक शब्द ऐसा है कि इससे समाज का निर्माण होता है। जब यज्ञ में आप आते हैं, चाहे घर में गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे किसी धर्म के आस्था में या साधु संत हो, जब किसी यज्ञ के परिवार में आते हैं, यज्ञ के स्थल पे आते हैं, तो अपने अपने चरित्रों का मूल्यांकन करना